नमस्कार दोस्तों, आप सबों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर मैं आपको रीजनिंग से संबंधित एक छोटा सा कंसेप्ट आज क्लियर करूंगा। और ये आपके लगभग लगभग सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते ही हैं, स्पेशली एसएससी, और अगर कहा जाए रेलवे या फिर यूपीएससी में भी रैंकिंग से जुड़े सवाल पूछा जाता है। तो आज हम लोग रैंकिंग से संबंधित जो प्रश्न है उसको हल करने की कोशिश करेंगे, और इससे जुड़े हुए कुछ जो कंसेप्ट है वो आपको यहाँ बताया जाएगा। तो बने रहिए इस चैनल में, और आपको अगर ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर भी करें। चलिए, लेट्स स्टार्ट रैंकिंग। ये रैंकिंग के बारे में, रैंकिंग जैसे कि आपको लेफ्ट यानी बायां, या फिर इसी को फिर राइट यानी दायां हिस्सा, इसी को हम लोग टॉप और बॉटम भी बोल सकते हैं। टॉप, बॉटम, ऊपर नीचे, इस तरह के कंसेप्ट रहेंगे। दायां से बायां या बायां से दायां, या फिर टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, इस तरह कुछ पोजीशन दिए रहेंगे। तो आप कैसे पता कीजिएगा कि कितने व्यक्ति हैं ऊपर से नीचे लेकर, या फिर दायां से बायां में कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है। देखिए, तो रैंकिंग का कंसेप्ट में सबसे पहला कंसेप्ट आपको मैं बताने जा रहा हूं। यदि किसी एक ही व्यक्ति का, एक ही व्यक्ति की स्थिति लेफ्ट या राइट से दी हुई हो, एक ही व्यक्ति की स्थिति लेफ्ट या राइट अथवा दोनों तरफ से दी हुई हो, तो टोटल पर्सन या फिर लड़का लड़की कुछ भी कैसे निकलेगा, हाउ विल यू कैलकुलेट। तो टोटल पर्सन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको उठाइए। ओके, तो अगर किसी ही व्यक्ति की लेफ्ट से और राइट से दोनों स्थिति से अगर पोजीशन दिया हो, तो कितने व्यक्ति हैं। सपोज अगर मैंने एक व्यक्ति की स्थिति लेफ्ट से बता दी, एक व्यक्ति की स्थिति राइट से भी बता दी, तो कितने व्यक्ति हैं इसके बीच में, हाउ विल यू कैलकुलेट, कैसे निकालिएगा। इसके लिए सिंपल सा है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसके लिए आपको करना होगा, फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या, कंसेप्ट ही है। तो टोटल व्यक्ति की जो संख्या होगी वो लेफ्ट प्लस राइट और -1। क्यों -1 किया, क्योंकि अगर आप लेफ्ट और राइट से एक ही व्यक्ति को काउंट कर रहे हैं तो एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो जाएगा, इसलिए -1 कर दिया। तो इससे आप 3 कंसेप्ट सीखें। अगर आपको टोटल दिया होगा तो लेफ्ट या राइट से पोजीशन बनाया जा सकता है, और अगर लेफ्ट और राइट दोनों दिया हो तो टोटल व्यक्ति की संख्या, पंक्ति में बैठे व्यक्ति की संख्या ज्ञात की जा सकती है। जस्ट एग्जैक्टली इसी तरह अगर टोटल व्यक्ति ही निकालना है और ऊपर से टॉप से दिया हो और बॉटम से दिया हो, तो भी आप टोटल व्यक्ति निकाल सकते हैं। टोटल व्यक्ति निकालने के लिए
टॉप प्लस बॉटम -1 कीजिए, या फिर आपको टोटल दिया हो और नीचे से दिया हो और पूछा जाए कि ऊपर से बताइए कि वो व्यक्ति जो है किस पोजीशन पे है, तो भी आप इससे आराम से निकाल सकते हैं। 3 कंसेप्ट किसी भी व्यक्ति का पोजीशन ज्ञात करने का, स्पेशली खास करके टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं आप, या फिर टोटल दिया हो तो उस व्यक्ति की स्थिति लेफ्ट से या फिर राइट से निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, राइट डाउन। लेट्स एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि राम की स्थिति बाएं से सपोज 15वीं है तथा दाएं से कितना 25वीं, तो टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति नो बराबर व्हाट। ये क्वेश्चन है, यदि राम की स्थिति सपोज लेफ्ट से 15वां और राइट से 25वां दिया हो, तो बताइए कैसे निकाला जाएगा। इसलिए सिंपल सा है, ऐसे तो आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट से सपोज ये राम की स्थिति है, दिस इज द लेफ्ट, ये है 15वां स्थिति 15th। इसी व्यक्ति की स्थिति राइट से अगर देखा जाए तो दिया हुआ है 25वां 25। तो बोलता है कि यहां से यहां कितने व्यक्ति हैं, तो इधर से 15 इधर से 25 और राम खुद कहीं ना कहीं तो होगा, तो टोटल व्यक्ति इधर से गिने जाए या इधर से गिना जाए तो 2 बार राउंड काउंट होगा, तो सीधा सीधा 15 लेफ्ट से प्लस राइट से -1, 15 और 25 40 में से घटाइए 39 इज द राइट आंसर। दिस इज द कंसेप्ट। इस तरह के प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो राइट डाउन प्लीज। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा, यदि क्वेश्चन है किसी वर्ग में श्याम की स्थिति, स्थिति मैंने पोजीशन, कक्षा में 12वीं है एवं उसके नीचे से 25 लड़के हैं, तो कक्षा में टोटल स्टूडेंट बताइए। जब भी इस तरह के प्रश्न दे, किसी भी व्यक्ति का यानी किसी भी विद्यार्थी का स्थिति कक्षा में अगर दिया हो, तो वही समझ लीजिए हमेशा वो ऊपर से ही होगा, नीचे से नहीं होगा। तो आपको पता चल चुका है कि श्याम की स्थिति जो है यहाँ से ऊपर से 12वीं है और नीचे से 25 लड़के हैं, तो 12 यहाँ हो गया, खुद राम 12वां हो गया। तो टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल बराबर वही नीचे से ऊपर से काउंट कर लीजिए, 25 + 12 और -1,
5 2 7, 37 में 1 घटाइए, 36 विद्यार्थी हैं क्लास में। चल गया आपको। हम लोग दूसरे कंसेप्ट को जानेंगे। चलिए सेकंड कंसेप्ट क्या कह सकते हैं कि टाइप टू में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि सपोज ए एक व्यक्ति है, इसकी इधर से स्थिति दी हुई है, और बी एक व्यक्ति है, उसकी इधर से स्थिति दी हुई है, और उसके बीच में कोई व्यक्ति सी बैठा है, या फिर मान लेते हैं इसके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये भी हो सकता है। या फिर कहा जाएगा कि इसके बीच में ए नंबर या फिर एन नंबर स्टूडेंट बैठे हैं या व्यक्ति बैठा हुआ है। तो फिर कैसे निकलेगा। सपोज ए की स्थिति लेफ्ट से दी हो, बी की स्थिति राइट से दी हो, और इसके बीच में अगर 5 व्यक्ति बैठा हो, तो किस प्रकार से आप समझेंगे कि टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो इसके 2 केस हो सकते हैं। देखिए पहला केस 1, हो सकता है ये व्यक्ति कहाँ पर हो पता नहीं चल रहा है। अगर बाय द वे इस केस में मैं लेफ्ट से किसी व्यक्ति को 15वां दिया, मान लीजिए सपोज कोई व्यक्ति ए है जिसकी लेफ्ट से स्थिति जो है 15 है, और कोई व्यक्ति बी है, उसकी लेफ्ट से नहीं बल्कि राइट से पोजीशन जो है व्यक्ति बी की सपोज 27 है, और इसके बीच व्यक्ति 8 व्यक्ति बैठा है, 8 व्यक्ति बैठा है सपोज। तो ये 8 व्यक्ति फर्स्ट केस में मानते इसके बीच में ही बैठा है, तो यहां से यहां तो 15 हो गया। दूसरी बात, ये 8 व्यक्ति और ये तीसरा 27, तो जब आप काउंट करिएगा तो ये व्यक्ति तो 2 बार आ रहा है पूरा से गिनती करते समय। तो आप इसको टोटल व्यक्ति की संख्या कैसे निकालिएगा, उसी तरह से इसको और इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि इस व्यक्ति को अगर 2 बार, क्योंकि इधर से काउंट कीजिए तो ये इस व्यक्ति में जो 8 व्यक्ति हैं वो दोबारा काउंट हो जाएंगे। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, इसे जोड़ के 1 घटा दीजिए। तो कितना होगा आंसर, 15 प्लस 8 व्यक्ति प्लस 27 व्यक्ति, उसमें से 1 घटाइए, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस पहले निकालिए, डिस्टेंस में 1 घटाइए तो नंबर ऑफ प्रेजेंट व्यक्ति पता चल जाएगा। उसको जोड़ के 1 घटा दीजिए, तो आप 15 8 5 23 23 और 27 50 में घटाएंगे तो आंसर वुड बी 49। 23 और 27 50, ठीक है, मन से 49। तो इसमें क्या कंसेप्ट था कि अगर किसी 2 व्यक्ति की स्थिति मालूम हो और उसके बीच कोई संख्या दिया हो कि इतने व्यक्ति बैठ रहे हैं, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए सबको जोड़ते हुए उसमें से 1 घटा दीजिए। पर ये केस कुछ उल्टा भी हो सकता है। सपोज इस केस में अगर आपने कुछ नई पोजीशन खोजने की कोशिश की, सपोज ये तो मैक्सिमम था, लेकिन अगर मिनिमम खोजना चाहे, मैक्सिमम में तो आप सबको जोड़ दीजिए। सपोज लेफ्ट से दिया हो, सपोज राम जो है वो लेफ्ट से 25 में बैठा है, और रहीम जो है वो राइट से, सपोज रहीम है ये राइट से 27 में बैठा है, और इसके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। ये केस तो ओवरलैपिंग हो गया, रहीम ने राम को ओवरलैप कर दिया। तो इस केस में, ओवरलैप केस में आपको मिनिमम मिलेगा। मिनिमम कैसे निकालेंगे, और मैक्सिमम केस में ओवरलैप मत कराइए। मैक्सिमम केस में दोनों के बीच में व्यक्ति बैठाएंगे। इधर से लेफ्ट से दिया होगा किसी का स्थिति, दूसरा व्यक्ति का स्थिति राइट से दिया होगा, और उसके बीच कोई पार्टिकुलर संख्या में बैठे हुए लोग होंगे।
तो इस केस में मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम निकालने के लिए इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, उसमें एक घटाइए। मिनिमम केस में क्या करना है, यहाँ से आपको अगर इस व्यक्ति का यहाँ तक आइएगा तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो था कितना, यहाँ तक था आपको पता हो गया 25, यहाँ से यहाँ 25 हो गया। अब बताइए 25 आपने लिया और इधर से 27 लिया, तो ये व्यक्ति तो इसी के अंदर है ना, तो 5 व्यक्ति इसके बीच में बैठा हुआ, तो 5 व्यक्ति तो इंक्लूड हो गया है। ओके, तो 5 व्यक्ति इंक्लूड है। तो मिनिमम के केस में आप कैसे निकालिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से रहीम की स्थिति यहाँ तक 27 है, तो 27 लीजिए। क्योंकि यहाँ से यहाँ तो 25 था, लेकिन इसमें 5 व्यक्ति ऑलरेडी है, तो 5 व्यक्ति को आपको मान 27 में आपको 25 में 5 घटाना होगा। 25 में 5 घटाइए, क्योंकि ऑलरेडी काउंट हो चुका है 5 व्यक्ति, तो ये यहाँ से यहाँ ही गिनाएगा। 25 में 5 घटाएंगे तो 20, तो ये यहाँ से यहाँ 20 ही हो गया, -1, तो 7, 47 में 1 घटाएंगे, 46 इज द राइट आंसर। तो इसको मैंने 2 केस समझाया। अगर आपको लेफ्ट से किसी व्यक्ति की स्थिति, राइट से किसी व्यक्ति की स्थिति दी हो और उसके बीच में कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो, पार्टिकुलर संख्या में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो आपको पूछा जाएगा कि उनके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो इसके 2 केस संभव हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम के केस में आपको ओवरलैपिंग कराना है, ठीक है, जिसका जिक्र आपने इस प्रकार समझा। और मिनिमम मैक्सिमम के केस में आपको ओवरलैप नहीं कराना है। लेफ्ट से दिया हो लेफ्ट से रख दीजिए, राइट से दिया राइट से, उसके बीच में बैठाइए, तो लेफ्ट हो गया, बीच वाला व्यक्ति हो गया, राइट वाला व्यक्ति हो गया, और उसमें 1 घटा दीजिए। तो आपको इस प्रकार टोटल व्यक्तियों की संख्या मैक्सिमम मिलेगी। और ओवरलैप के केस में लेफ्ट राइट को ओवरलैप कीजिए, उसके बीच में बैठाइए। तो यहाँ से यहाँ तक आपने घुसाया लेफ्ट वाला, यहाँ से यहाँ तक आपने प्रवेश कराया राइट वाला, और इसके बीच में बैठाया तो आपने ये जो राइट वाला था उसने लेफ्ट वाला को ओवरलैप कर दिया, मतलब उसको क्रॉस कर दिया है। तो उसके बीच में जो व्यक्ति बैठा होगा उसको आप माइनस कीजिए राइट वाला लेफ्ट वाला से, तो आपको आराम से उसमें बैठे टोटल व्यक्तियों की संख्या प्राप्त की जा सकती है। तो इसके लिए सिंपल है, वही लेफ्ट प्लस राइट -1, यही कंसेप्ट है बस। लेफ्ट प्लस